Welcome to Jim's Orbit. I'm Sarah and I will be starting with the chapter Heredity. Now हमें पता है ये जो हमारा चैप्टर 9 है हमारी एनसीईआरटी का, वो पहले हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी आ रहा है। Now इससे पहले कि हम अपनी इन डेप्थ डिस्कशन स्टार्ट करें, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो टर्म है हेरिडिटी, इसका मतलब क्या है, राइट? हम किसी भी चीज की इन डेप्थ में नहीं जा सकते हैं जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है, हम उससे क्या समझ पाते हैं और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। सो व्हाट इज हेरिडिटी? लेट्स सी। Heredity is the phenomenon of inheritance of traits or features from parents to their offsprings or progeny. या फिर simply heredity is passing of traits from parent to progeny. अब यहाँ पर हमें बहुत सारे टर्म्स मिले। हमारे पास एक टर्म है inheritance, हमें मिला दूसरा टर्म traits, फिर progeny, offspring, ये क्या है? तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलते हैं हेरिडिटी क्या है, तो आप ये समझिए कि पेरेंट से जब चाइल्ड में, उस पेरेंट का जो भी चाइल्ड है, उनमें से जब भी कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है? तो ये समझ में आ गया हमें हेरिडिटी क्या होती है। सिंपली जब पेरेंट से उनके चाइल्ड में कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो हम उसे हेरिडिटी बोलते हैं। अब हमारे पास दूसरा टर्म है इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस मतलब होता है कुछ चीज आपको मिलना, ठीक है? अभी हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये दो टर्म्स में क्या कोई डिफरेंस है, क्या ये सेम है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस सेम होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तीसरा टर्म था हमारे पास क्या? ट्रेट्स। ट्रेट्स होते हैं आपके सिंपली कैरेक्टर्स, ठीक है? ट्रेट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स। कोई भी चीज जो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफर हो रहा है, हम उसे ट्रेट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कलर एक ट्रेट है, ठीक है? हेयर कलर एक ट्रेट है, आई कलर एक ट्रेट है, आपकी हाइट एक ट्रेट है, ठीक है? स्किन कलर एक ट्रेट है। ये सारी चीज हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट से, ठीक है? अगर आप अपने पेरेंट को देखोगे तो आप कुछ चीजें हैं जो आपको उनसे मिली है, जो बिल्कुल उनके जैसी है आप में। हो सकता है वो आपके बालों का कलर हो, वो आपके आईज का कलर हो, ठीक है? तो ये सारे फीचर्स, ये सारे कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स भी बोलते हैं। प्रोजेनी सिंपली मतलब होता है चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग, ठीक है? तो हेरिडिटी से हमें क्या समझ में आया कि हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक चाइल्ड अपने पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स पाता है। क्लियर ऑन दिस? ओके, लेट्स मूव ऑन। कॉमिक को हम देखते हैं, ठीक है? ये क्या पूछ रहा है? व्हाई द लॉन्ग फेस? अब व्हाई द लॉन्ग फेस एक एक्सप्रेशन है जो हम यूज करते हैं किसी को बोलने के लिए कि व्हाई डू यू फील सो सैड और व्हाई डू यू लुक सो टायर्ड। बट यहाँ पर ही इज क्लियरली थिंकिंग हेरिडिटी। इसका मतलब है कि इसको, ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये क्या था? यहाँ पर ये जो लॉन्ग फेस है एक ट्रेट है या एक कैरेक्टर है। सो अगर कोई ऐसा ट्रेट होता है जो डोमिनेंट हो, ठीक है? हम ये डोमिनेंट और रिसेसिव डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो अगर आपके पेरेंट में वो चीज होती है तो आप भी वो इनहेरिट करेंगे, राइट? ये बस एक सिंपल कॉमिक है टू मेक यू laugh a little bit, to make you understand the concept a little better, right? So सिंपली ये इस कॉमिक से बोलना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को तो सिंपली मेरे पेरेंट्स का भी ऐसा ही चेहरा था, इसलिए मेरा भी यही चेहरा है,
राइट. सो दिस इज जस्ट लाइक अ लिटिल वर्ड प्ले. सो लॉन्ग फेस यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेट, जो कि इसने क्या किया, चाइल्ड ने इनहेरिट किया पेरेंट से, फ्रॉम पेरेंट, राइट. और ये प्रोसेस क्या है, ये है हेरेडिटी. आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ओके, लेट्स मूव ऑन. एक सवाल जो हमने पहले भी सोचा था कि क्या ये जो टर्म्स है हमारे पास, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, क्या उनमें कोई फर्क होता है? कई बार हेरिडिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर? लेट्स सी. सो हेरिडिटी, अगेन हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं. It is a transmission of genetic characteristics from parents to offspring. Again, वो characters जो offspring को parents से मिल रहा है, वो heredity है. अब heredity एक हम बोल सकते हैं कि general term है, ठीक है, पूरा like it's a general term for the entire process. लेकिन inheritance जो आपका होता है, वो आपका pathway डिपिक्ट करता है कि भैया ये जो प्रोसेस है हेरिडिटी का, वो किस तरह से हो रहा है. हेरिडिटी हैपेंस बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. ठीक है, तो हेरिडिटी ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि आपको जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं पेरेंट्स, जो आपको कैरेक्टर्स मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं. लेकिन जो पाथवे है, जिस तरह से हमें वो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. ठीक है, सो इनहेरिटेंस डिपिक्ट्स, इनहेरिटेंस हमें बताता है क्या, द पाथवे, किस तरह से, पाथवे ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स एंड इट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन. अगेन जनरेशन टू जनरेशन का वही मतलब हुआ, आपके फादर और मदर एक जनरेशन हुए, इसको हम लिखते हैं जेन 1, और चाइल्ड जो है से चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, आप और आपके सिबलिंग दूसरे जनरेशन हो गए. ठीक है, तो जो पाथवे होगा, एक जेनेटिक पाथवे होता है जिसमें जो भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो जिस तरह से पास ऑन होते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. अब इनहेरिटेंस के बारे में हम आगे वीडियो में भी जानेंगे थोड़ा डिटेल में. यहाँ पर हमें बस ये सिंपल डिफरेंस समझनी थी. ओके, सो शैल वी मूव ऑन. यहाँ पर अगेन हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, एक है ट्रेट्स और एक है जीन. ट्रेट्स हमने पहले भी डिस्कस किया. ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड. जो भी कैरेक्टर्स, जो भी फीचर्स, हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, है ना, जो भी कैरेक्टर्स या फीचर्स एक बच्चा अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा है या पा रहा है, उन्हें हम ट्रेट्स बोलते हैं. अगेन हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे ट्रेट्स के, जैसे आई कलर, हेयर कलर, उसके अलावा और क्या हो सकता है, हाइट, ऑल्सो जेनेटिक डिजीजेस. ऐसी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है, यानी एक चांस होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में वो डिजीज थी तो वो आपको भी लाइफ टाइम में कभी ना कभी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इनहेरिटेंस पैटर्न. अब इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा अगेन वन वेरी फेमस एग्जांपल दैट वी हैव इज ऑफ ईयरलोब्स, है ना, हमने इसकी पिक्चर भी देखी है. So attached and free earlobes. Great. So traits, I think we are very clear कि क्या होते हैं. ठीक है. Next term we have the next term that we have is genes. अब genes हम बोलते हैं in a general way कि genes are the functional unit of DNA. बहुत टेक्निकली आपसे कोई अगर कुछ पूछता है कि भैया जीन क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए. ठीक है, तो जीन्स जो है, ये जीन्स कंट्रोल करती हैं ये ट्रेट्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं
वो किस तरह से एक्सप्रेस होंगे, किस तरह से वो आप में दिखेंगे। ठीक है, तो जितने भी ट्रेट्स होते हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं। और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स डीएनए के फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये मैसेजेस होते हैं हमारे डीएनए में और डिफाइन करते हैं क्या? इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी वजह से ही एक्सप्रेशन होता है डिफरेंट कैरेक्टर्स का, डिफरेंट ट्रेट्स का। ये भी हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक जनरल आइडिया ले रहे हैं चीजों का। ओके, सो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। भी हमने डिस्कस किया था कि आई कलर एक क्या होता है? ट्रेट होता है जो आप इनहेरिट करते हो, राइट? और ये ट्रेट जो है आई कलर का, वो जीन्स कंट्रोल करती हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जानना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सो अगर एक पेरेंट की आईज ब्राउन है, दूसरे पेरेंट की भी आई ब्राउन है, तो क्या लाइक्लीहुड हो सकती है कि जो प्रोजेनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें आई कलर क्या होगा? सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ब्राउन आईज होंगी, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ब्लू भी हो सकती है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक ट्रेट है, ट्रेट हमारे पास एक ही है विच इज आई कलर, और डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट वो किस किस तरह से एक्सप्रेस हो सकती है, किस किस तरह से पास ऑन हो सकती है प्रोजेनी में। एंड लाइक फन फैक्ट, हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है, बट ये जो आई कलर का ट्रेट है ना, उसके लिए 16 डिफरेंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। आई मीन वाओ, कैन यू इमेजिन हाउ मेनी जीन्स? दैट इज लाइक 16 डिफरेंट जीन्स। ओके, सो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है आपका ट्रेट का, और वो किस तरह से, किस पैटर्न में इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अटैच्ड और फ्री ईयरलोब्स होते हैं, डिफरेंट हाइट्स होते हैं, राइट? अगर आपके दोनों पेरेंट्स बहुत टॉल हैं तो देर इज अ लाइक्लीहुड कि यू टू आर वेरी टॉल, राइट? सो अगेन टॉलनेस यहाँ पे क्या हो गई? ट्रेट हो गई, है ना? सो टॉलनेस बिकम्स अ ट्रेट, और ये ट्रेट जो है ऑफ टॉलनेस will be controlled by genes. ठीक है, okay. Now let us like revise. हमने अभी तक क्या किया है? हमने डिस्कस किया है टर्म हेरिडिटी। सिंपल टर्म्स में हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हेरिडिटी इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हमने डिस्कस क्या किया था? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस होता है? इनहेरिटेंस जो होता है हमारा पाथवे होता है जिसके थ्रू ये ट्रेट्स पास ऑन होते हैं। हेरिडिटी अगेन एक जनरल या ब्लैंकेट टर्म है फॉर द इंटायर प्रोसेस। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि ट्रेट्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर ट्रेट्स? ट्रेट्स आर सिंपली कैरेक्टर्स or features that are passed on from one generation to another, that are passed on from, ये हम लिख देते हैं इसको बस, generation 1 to generation 2 सिंपली। ठीक है, तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि ये जो ट्रेट्स हैं इन्हें कौन कंट्रोल करता है? इन्हें जीन्स कंट्रोल करती हैं। ये हम पढ़ेंगे कि ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी है कि जीन्स क्या होती हैं? जीन्स आर दोज फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रेट्स, और सिंपली जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ
DNA। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट्स टेक अ मोमेंट एंड क्लियर दिस स्पेस। ठीक है, तो आपसे भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि parents transmit some of the characters into their offspring. How? तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। ये कैसे होता है? तो आप यहाँ पर बोलोगे कि ये होता है वाया इनहेरिटेंस। ठीक है, and that we call this process of inheritance heredity. Alright, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हमें पता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या पेरेंट्स से चाइल्ड में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये चीज होती कैसे है? ठीक है, आप बोलोगे ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है वो इनहेरिटेंस के थ्रू होता है और इस फिनोमिनन को हम हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हमें पता है व्हाट मेक्स देम नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पर आपको सिंपल बता दिया गया, उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि जो जीन्स है आपके, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसने सीधा सीधा आपको बोल दिया। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, ये हमें पता है जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनकी वजह से इनहेरिटेंस होते हैं, लेकिन व्हाट मेक्स देम नेसेसरी, बेसिकली व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो जीन्स हमें पता है क्या होते हैं, सबसे पहले आप डेफिनेशन दोगे कि जीन्स आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जीन्स क्या करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अगेन मैं यहाँ पे जेन 1 एंड जेन 2 सिर्फ अपनी शॉर्टकट के लिए लिख रही हूँ। आई जस्ट मीन कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। तो ये क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? जीन्स इंश्योर द पैसेज ऑफ इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस and modifications to the next generation. तो इस inheritance की वजह से वो क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं और कुछ adaptations प्रोवाइड करती हैं, वेरिएशंस प्रोवाइड करती हैं नेक्स्ट जनरेशन को। अब ये टर्म हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली जीन्स जो है नेक्स्ट जनरेशन को अडेप्टेशंस और मॉडिफिकेशन से हेल्प करती हैं। अच्छा, अनदर क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जीन्स। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे देयर आर फैक्टर्स दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, व्हाट आर दोज? अगेन उसका आंसर क्या होगा, जीन्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स इनहेरिटेड कॉल्ड, इनहेरिटेड, नोन एज या कॉल्ड। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ट्रेट्स। ठीक है, सो इस टॉपिक से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन दिस वाज जस्ट अ वेरी इंट्रोडक्टरी टॉपिक टू मेक यू अवेयर ऑफ द बेसिक्स। ऑलराइट, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी फर्दर टॉकिंग अबाउट things like variations, things like how inheritance takes place, inheritance patterns, and much more. And it's going to be such an interesting topic, and I hope you guys will join me later.
Thank you for joining for today's video. If you like the video, don't forget to like. And if you want more videos, don't forget to subscribe to the channel. You can subscribe to the channel by clicking below, like the red subscribe button. So subscribe to Jim's Orbit. We have so many more videos to offer for you. Thank you.